यहाँ हमारे हिंदू सज्जन भी हैं इस गांव में। तो इस उर्से शोइबुल औलिया के मौके पर एक लंगर चलता है। तो जिस लंगर को हम लोगों ने चलाने का काम किया है, तो इस मोहल्ले में जितने हमारे बिरादर वतन हिंदू सज्जन हैं उनकी भी दावत है। इस्लाम का पैगाम मैं एक शेर के ज़रिए से आपको बयान करूँ जी। उनका जो काम है जी। वो अहले सियासत जाने। क्या बात। मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहाँ तक पढ़ा हुआ एक लड़का जो है मदीना यूनिवर्सिटी में मैथ और साइंस का प्रोफेसर है। 100 के करीब में है बच्चे जी। अच्छा, अगर कोई यहाँ एडमिशन लेना चाहता है? अल्हम्दुलिल्लाह कमो बेश 8-9 लाख मुरीदीन हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 5000 मुरीदीन तशरीफ़ लाए हैं। 5 से 7 हज़ार लोग वहाँ बंगाल से दूर दराज 400-700 किलोमीटर का सफ़र तय करके सरजमीन सिवान में तशरीफ़ लाए हैं और बहुत खुशी हासिल हो। आप सभी का अलग अंदाज की टीम सिवान के बढ़हरिया प्रखंड के बीबी के बंगरा गांव में अभी हम लोग आए हैं। आप सबको पता है हर साल की तरह इस साल भी जलसा का इनेकाद किया गया है। पूरे बात को समझने की कोशिश करेंगे। उलमाए कराम पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जलसे के पीछे मकसद क्या है, क्यों करवाया जाता है, समाज में इसके ज़रिए से क्या पैगाम देना है, इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये देखिए, हसन रजा सिवानी साहब हैं, युवा नेता और मशहूर शायर, पूरे हिंदुस्तान में जो जलसे में हजरत जाते रहते हैं। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ नदीम अलग अंदाज जो आपका चैनल है जी, इससे एक अवाम नास को एक अच्छा मैसेज जा रहा है। बहुत खुशी हासिल हो रही है आप यहाँ आए। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपको तहे दिल से, और आपके सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपको सलामत रखे और पूरे अवाम नास को, सुन्नी मुसलमान सईदुल अक़ीदा को अल्लाह सलामत रखे। आज की ये महफ़िल उर्से शोइबुल औलिया यानी कि ये हमारे सज्जादा नसीर जो यहाँ के हैं, साहिब सज्जादा सैयद वहीदुज़्ज़मा क़ादरी, जो जिनके सरपरस्ती में ये जलसा को चलाया जा रहा है। इस उर्स की महफ़िल को मैं हिंदुस्तान से उलमा, चोटी के उलमा और शोहरा की आमद है। आप मेरे बगल में देख रहे हैं कि अल्लामा ये मुमताज़ टांडवी साहब के चोचा शरीफ टांडा से तशरीफ़ लाए हैं, और इसी जलसे के अंदर हिंदुस्तान का वो लौता शायर जिसे दुनिया फ़िरोज़ राहत कलकत्ती उस्ताद शुरा के नाम से जानती है, उनकी भी आमद हो चुकी है। और ये है हज़रत, हाँ, और बहुत खुशी हासिल हो रही है कि सुल्तानुल मुनाज़िरीन उम्दतुल मुतकल्लिमीन ख़तीबुल बराहीमीन हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना वसी अहमद साहब किबला सिद्दीकी, उनकी आमद है। रौनाही फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाए। हम लोग को बहुत खुशी हासिल हो रही है कि वो अज़ीम शख्सियत, अज़ीम ज़ात इस उर्स की महफ़िल में, और अल्हम्दुलिल्लाह बीबी सरज़मीन बीबी के बंगरा में तशरीफ़ लाए, इनकी आमद है। और तमाम तर उलमा इकराम तशरीफ़ लाए, जिसमें साथ ही साथ अल्लामा नूर आलम साहब किबला जो बैठे हुए हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। इस साल ये भी तशरीफ़ लाए, और साथ ही साथ अल्लामा खलीलुल्लाह साहब चतुर्वेदी साहब किबला, जिनकी पूरे हिंदुस्तान में खताबत होती है, और सदर जलसा अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब गौसी जो मेरे उस्ताद हैं, वो भी उनकी भी आमद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने पिछले साल भी कहा था कि पीर, आप लोग पूछते हैं पीर कहते किसे हैं, तो मैं अपनी कम इल्मी से बता रहा हूँ कि पीर का मैंने एक तजर्बा निकाला है। पीर और सेठ की ये 3 किस्में मेरे हिसाब से होती हैं कि एक होता है ख़ानदानी पीर, एक होता है अचानक पीर, और एक होता है जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त करके अपने उनके इश्क में, अल्लाह के इश्क में अपने आप को फ़ना कर ले, जला ले, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उससे अपना जाम पिला देता है, अपनी क़ुर्बत, अपना दोस्त वली बना देता है। तो वो पीर परफेक्ट है, हक़ है। और एक ख़ानदानी पीर है जिसके दादा पीर, लकड़दादा पीर, तमाम पीर यानी कि पीरों के पीर बगदाद वाले आका सरकार गौसे आज़म के ख़ानदान सिलसिला उनका गौसे पाक से आ रहा है, सिलसिला मौला अली से आ रहा है, तमाम तरबुज़ादीन से सिलसिला आ रहा है। वो सरकार शोइबुल औलिया की ज़ात है। ये ख़ानदानी पीर हैं। इनके ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह इनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग बगदाद शरीफ से आए थे, और इनका मुकम्मल शजरा भी है और सैयदज़ादा हैं। और इनके मुरीदीन की तादाद, हमारे ख्याल से बंगाल हज़रत के साथ मैं दौरे पे गया था, तो मैंने बंगाल में ये किया अपने तजर्बे के हिसाब से, इनकी मुरीदीन तकरीबन 6 लाख मुरीदीन वहाँ हैं। और फिर मैं झारखंड में गया, तो झारखंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख के करीब मुरीद वहाँ भी हैं। पूरी सिल्लीगुड़ी तक मैंने पूरा बंगाल और ये सब दौरा किया हज़रत के साथ,
तो अल्हम्दुलिल्लाह कम व बेश 8-9 लाख मुरीदीन हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 मुरीदीन तशरीफ़ लाए हैं। 5 से 7 हज़ार लोग वहाँ बंगाल से दूर दराज 400-700 किलोमीटर का सफ़र तय करके सरज़मीन सिवान में तशरीफ़ लाए हैं और बहुत खुशी हासिल हो रही है। अब मेरे बाद आप अल्लामा साहब तशरीफ़ रखते हैं, आप इनसे अपनी नूरानी गुफ्तगू आप। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जी जी कि आप हजरात ने नहायत मोहब्बत और एज़ाज़ के साथ जी और नहायत एहतराम के साथ मेरा इस्तकबाल किया। जी मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और आप लोगों के हक़ में रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जी नेक दुआएं करता हूँ। जी। हजरत एक बात हम समझने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया का दौर है, बचपन में मिलाद होती थी, वो अभी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है और उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और आजकल के जो बच्चियां हैं जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे छोटे छोटे रील्स देखते हैं और जो हमारी कम्युनिटी है वो बर्बादी की ओर जा रहा है। तो आज के इस दौर में ये जो जलसा होता है अलग अलग जगहों पे, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, जलसा जो है इस्लाम की तबलीग और इशाअत के 3 बुनियादी ज़राए हैं। जी मदरसा, जी खानकाह और जलसा, जी दीनी जलसा। मदरसों में तलबा को दीनी तालीम दी जाती है। जलसों में आम लोग जिन तक दीन का पैगाम नहीं पहुंच पाता, तो एक बड़े पैमाने पे जलसा इसलिए किया जाता है ताकि दूर दराज के लोग उस जलसे में आवें और इस्लाम के पैगाम को लेकर जाएं और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारें। अब रही बात खानकाह की, तो खानकाह में तज़किया नफ्स किया जाता है, यानी दिल की सफाई का काम किया जाता है। जी दिल एक आईना होता है, उस आईने पे गर्द आ जाती है, गुनाह, खताएं, लग़ज़िशें, पाप, इनकी वजह से दिल का आईना जो है वो गर्द आलूद हो जाता है। तो खानकाहों में दिलों की सफाई का काम किया जाता है। और जब दिल साफ हो जाता है तो फिर आप यूं कह सकते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। क्या नहीं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पहले ये और ज़्यादा हुआ करता था और समाज में बड़ा अच्छा भाईचारगी रहती थी, लोग इसके बहाने से मिल लेते थे। लेकिन आजकल लोग मोबाइल में बिजी है, एक रूम में दूसरे रूम में लोग मोबाइल से बात कर रहा है। तो आज के इस दौर में ये कितना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि मोबाइल ने तो रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। अगर देखा जाए तो बेटों को अपने बाप से बात करने की फुर्सत नहीं है, बेटियों को अपनी माँ से बात करने की फुर्सत नहीं है, बीवियों और शौहरों को अपनी बीवियों और शौहरों से गुफ्तगू करने की फुर्सत नहीं है, और बापों को अपनी औलाद से बात करने की फुर्सत नहीं है, छोटे बच्चों से। अब जाहिर बात है कि लोग मोबाइल में जुटे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, न मालूम क्या क्या देखते रहते हैं। तो बाप जिनको अपने बेटों की तालीम के साथ तरबियत करने की जिम्मेदारी दी गई है, उससे गाफिल हो गए हैं। बेटियां अपने माँ के हुकूक अदा करने से गाफिल हो गई हैं, बेटे अपने बाप के हक़ अदा करने से गाफिल हो गए हैं। इसी तरह पूरा समाज गफलत का शिकार है। तो मोबाइल का क्या मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल इस हद तक नहीं होना चाहिए कि हुकूक नज़रअंदाज होने लगे। मोबाइल को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, अच्छी चीज़ है। दुनिया में कोई भी चीज़ फी नफ्सी ही हकीकत में बुरी नहीं होती है, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। इसी मोबाइल में टेक्नोलॉजी, साइंस, लाइब्रेरियाँ हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ मोबाइल में हैं। आदमी उन मोबाइल के ज़रिए से जिन लाइब्रेरियों तक नहीं पहुंच सकता है, मोबाइल के ज़रिए से उन लाइब्रेरियों से फ़ायदा उठा सकता है।
लेकिन इसी मोबाइल के अंदर फवाहिश हैं, मुनकरात हैं, उरियानियत है, नंगापन है, हाँ? तो इनके ज़रिए से समाज ख़राब हो रहा है। हर आदमी के साथ शैतान लगा हुआ है। जी तो वो आदमी खुसूसन नौजवानों को, लड़के हों या लड़कियां हों, नौजवानों को शैतान राग़िब करता है उन बुराइयों की जानिब। तो बजाय इसके कि लोग मोबाइल से फ़ायदा उठावें, उससे नुकसान का सौदा कर रहे हैं। एक और बात हम समझने की कोशिश करेंगे, आज जो आपकी तकरीर होगी वो किस टॉपिक पे होगा? मैं आज की तकरीर अभी तक तो मैंने अपना कोई उन्वान मुतय्यन नहीं किया है, जी क्योंकि मैं वो मुकर्रिर नहीं हूँ कि उन्वान और टॉपिक पहले से तय करके या उस पर तैयारी करके, उस पर मेहनत करके, है ना, अब मैं बोलूँ। वो स्टेज पे जब मैं जाता हूँ तो मजमा पर एक नज़र डालता हूँ, और उस नज़र डालने के बाद जो मुझे महसूस होता है कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत के मुताबिक मैं टॉपिक लेता हूँ और उस पर अपनी गुफ्तगू करता हूँ। तो आप तो रहेंगे इंशाअल्लाह, तो आप देखिएगा कि मैं कौन सा मौजू इख्तियार करता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो कोई अच्छा ही मौजू इंतखाब कर में आ जाएगा, और इंशाअल्लाह आप भी महसूस होंगे और बाकी जो लोग होंगे वो भी महसूस होंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। एक और सवाल, वैसा जो चीज़ हम नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन आप इस इलाके में आए हैं, हम लोग की बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों को लिए क्या आप नसीहत करेंगे, या वैसी चीज़ जो हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हमारे जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पैगाम वही है जो इस्लाम का पैगाम है। जी। और इस्लाम का पैगाम क्या है? इस्लाम का पैगाम मैं एक शेर के ज़रिए से आपको बयान करूँ। जी उनका जो काम है जी, वो अहले सियासत जाने, क्या बात है। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। के बारे में थोड़ा बता दिया जाए, और ये इस जलसे के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताया जाए, और आज जो मुकर्रिर आए हैं उनके बारे में भी कुछ बताया जाए। देखिए, ये गांव तारीख़ी गांव है। 1978 में इस गांव में ये मदरसा मंजूर हुआ, और 1980 में इसको उस्तानिया से फ़ौकानिया तक कराया गया। और इस मदरसे के पढ़े हुए बच्चे जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर तक कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी मैं उमरा पर गया था, इस मदरसे का पढ़ा हुआ एक लड़का जो है मदीना यूनिवर्सिटी में मैथ और साइंस का प्रोफेसर है। उसका नाम सैयद मुद्दस्सिर हुसैन है। जी, वो अपने रूम पर बुला कर ले गए, वो अब इस मदीना यूनिवर्सिटी में बुला कर ले गए, अपने क्लास रूम में बुला कर ले गए, अपनी ऑफिस में बुला कर ले गए, और 1 दर्जन बच्चे यहाँ के पढ़े हुए प्रोडक्ट जो हैं हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में अभी टीचर हैं, सरकारी स्कूलों में। कितने जी जी बोलिए, मौलाना मुनव्वर हुसैन यहाँ के पढ़े हुए हैं। ये बीबी के बंगरा मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हैं। मौलाना सैयद हुसैन ये आपके चंपारण में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पढ़ा रहे हैं। तलत इश्तियाक बमनबारा प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। दिलकशा शाहीन माहपुर में मिडिल स्कूल के टीचर हैं। 1 दर्जन के करीब यहाँ से पढ़े हुए बच्चे और बच्चियाँ आज कौम की और मुल्क की खिदमत अंजाम दे रही हैं। जलसा कराने का मकसद क्या होता है? जलसा कराने का मकसद ये है कि मुल्क की खिदमत हो, और मुल्क की खिदमत और अपने मज़हब की खिदमत हो। तो हम लोग मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मज़हब के साथ साथ मुल्क की भी खिदमत हो रही है। हज़ारों का मजमा है, आप देख लीजिए, कोई पुलिस है, फोर्स है, कोई चौकीदार है, यहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको। हम ही लोग जलसा कराने वाले हैं, और हम ही लोग इसके रक्षक हैं, इसकी हिफाजत करने वाले भी हैं। कोई दंगा, कोई बलवा, कोई फसाद यहाँ नहीं होता है, और ये सिलसिला तकरीबन 10-20 साल से चला आ रहा है। क्या बात है, आगे भी जारी रहेगा? आगे भी जारी रहेगा। जी जी, ठीक। इस मदरसे के आप क्या हैं? जी, सदर मदरसा। सदर मदरसा। जी जी हाँ। कितने बच्चे हैं यहाँ?
यहाँ मदरसे में तो 100 के करीब में है बच्चे जी। अच्छा, अगर कोई यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या, किस तरह से वो आ सकता है? अभी एडमिशन ओपन है ये? ना, अभी ओपन ही ऐसा सब जो होता है, हाँ। बच्चे आ जाते हैं आधार कार्ड के बेस पर और उनको टेस्ट लिया जाता है, तब एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, पैसे वगैरह भी लगते हैं? ना पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें जागीर के भी बच्चे रहे हैं यहाँ, कटिहार के भी और दूसरी जगह के भी बच्चे जागीर में भी रहते हैं यहाँ हॉस्टल में। यहाँ मदरसे की तरफ से खर्चा दिया जाता है, खाना पीना सब उनका इंतजाम रहता अच्छा, है। कोई अगर आना चाह रहा है, हमारे वीडियो को देख रहा है, जी। तो कोई ऐसा कोई नंबर है जिस नंबर पे वो फ़ोन करके आप पता कर ले, समझ ले? हाँ। आपको याद है या? अब वो ये पेपर वो ये हर साल यानी पोस्टर छपता है, उस मोबाइल नंबर और हमारे मदरसे के सेक्रेटरी हैं उनका भी मोबाइल नंबर है उस पर, मेरा भी मोबाइल नंबर है और भी है स्टाफ का है। तो जो लोग चाहते हैं उस पर कुछ किस तरह कुछ जानकारी हासिल करना चाहते कर सकते हैं जी, उस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि जलसा भी हो रहा है, तो इसमें लोगों को अखलाक व मोहब्बत ही के बारे में और इस्लाम से मुतालिक लोगों को दर्स दिया जाएगा, सब बताया जाएगा, यही तो बात है। ठीक, चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। मदरसे के बारे में भी आपको अधिक जानकारी चाहिए, आप अपने बच्चों को अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो नीचे में नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप सब लोग संपर्क कर सकते हैं। आप सबको पता है पिछले साल भी हम लोग आए थे और इस साल भी हम लोग आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग आएंगे। तो वाकई यहाँ से ऑलवेज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक अलग मैसेज जाता है और इस वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें जी बताइए। देखिए, हमारे जो सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब हैं, साहिब सज्जादा, उनका इखलाक और किरदार बहुत अच्छा है। यहाँ हमारे हिंदू सज्जन भी हैं इस गांव में, तो इस उर्से शोइबुल औलिया के मौके पर एक लंगर चलता है। तो जिस लंगर को हम लोगों ने चलाने का काम किया है, तो इस मोहल्ले में जितने हमारे बिरादर वतन हिंदू सज्जन हैं उनकी भी दावत है, और बाहर से जो मेहमान जायरीन हजरात हज़ारों के तादाद में आए हैं, तमाम लोगों की दावत है। और हम लोग यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्से शोइबुल औलिया इस साल हो रहा है और हर साल होता रहेगा। एक आने वाले वक्त में एक यहाँ से एक अच्छा पैगाम, कुछ बच्चियों की शादी का भी हम लोग इंतज़ाम करेंगे। जो सारन कमिश्नरी में गरीब बच्चियाँ हैं, तो इस सज्जादा नसीह जो है उनका पैगाम रहेगा कि इस बात को अभी रखा जाए, लेकिन हमने इस बात को रखा है कि गरीब बच्चियों की शादी के लिए भी यहाँ से इंतज़ामात होंगे और मिस्कीन तमाम तर मने उल्मा की खिदमत और गुरबा मिस्कीन की खिदमत इस खानकाह से की जाएगी। ठीक, चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहें, देखते रहें लगनदाज।